अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। उस वक्त गर्मी के दिन में ठीक दोपहर के वक्त गर्दन में तलवार लटकाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुछ साथियों को कत्ल करने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में अबू बकर, अली और हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर हज़रात मौजूद थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में रह गए थे। हबशा हिजरत नहीं की थी। कुरैश ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी सफ़ा पहाड़ी के नीचे दारुल रकम में मौजूद हैं। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला हनाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा, ए उमर, कहाँ का इरादा है? आपने कहा, मैं इस बद मज़हब के पास जा रहा हूँ जिसने कुरैश की जमीयत को पारा पारा कर दिया है, इसके अदीदा वरों को बेवकूफ़ कहा है, इनके दीन में ऐब लगाया और इनके माबूदों को गाली दी ताकि इसे कत्ल कर दूँ। नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर, तुम कितने गलत रास्ते पे चल रहे हो। अल्लाह की कसम, तुमको खुद तुम्हारी ज़ात ने धोखा दिया। तुम इंतहा पसंदी का शिकार हो गए हो और बनु अज़दी को बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मोहम्मद को कत्ल कर दोगे और बनु और मुनाफ तुम्हें ज़मीन पर शहादत छोड़ देंगे? इसी तरह दोनों में आपस में बहस करते रहे। आवाज़ें बुलंद हो गईं। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मेरा गुमान है तू भी बदमज़हब हो गया है। अगर ये सच है तो तुझी से शुरुआत करूँगा। नईम रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि बाज नहीं आ रहे तो इन्होंने कहा, मैं तुमको खबर देता हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारे बहनोई और घर वाले मुसलमान हो चुके हैं। तुम जिस गुमराही पर हो इसे इन्होंने छोड़ दिया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बात सुनी तो पूछा, वो कौन कौन है? उन्होंने कहा, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई और तुम्हारी बहन। उमर बिन खत्ताब ने जब ये सुना तो इनकी बहन और बहनोई इस्लाम ले आए हैं तो आपको सख्त गुस्सा आया। इनके पास पहुँचे। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने पूछा, कौन? आपने कहा, इब्ने खत्ताब। वो लोग जो अपने हाथों में कुरान लिए पढ़ रहे थे। जब उमर के आने का एहसास हुआ तो जल्दी से उठ खड़े हुए कुरान को इसी हालत में भूलकर छुपने लगे। जब आप दाखिल हुए और आपकी बहन ने आपको देखा तो चेहरे के गुस्से से आपको भांप लिया। जल्दी से सहीफा को अपनी रान खींचे छुपा लिया। आपने कहा, और पस्त आवाज़ में जो तुम्हारे पास सुनी ये कौन सी बात थी? दर हकीकत वो लोग सूरत ताहा की तिलावत कर रहे। इन्होंने कहा, हमारी आपस की बात के अलावा किसी चीज़ की ना थी। आपने कहा, शायद तुम दोनों बदमज़हब हो गए हो। इनके बहनोई ने कहा, तुम्हारी क्या राय है अगर हक तुम्हारे दीन के अलावा दूसरी जगह हो? इतने में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बहनोई सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर चढ़ दौड़े और उनकी डायरी को पकड़ लिया। फिर दोनों ने उठा पटक की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सख्त ताकतवर थे। आपने सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़मीन में पटक दिया, खूब रौंदा और फिर इनके सीने पर बैठ गए। इतने में आपकी बहन आ गई और आपको अपने शौहर से दूर करने लगी। आपने इनको थप्पड़ रसद किया जिससे इनका चेहरा खून आलूद हो गया। बहन ने गुस्से की हालत में कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैं अल्लाह की वहादनियत का इकरार करती हूँ? आपने कहा, हाँ। इन्होंने कहा, जो तुझे करना है कर ले। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तेरी मर्जी के खिलाफ हम इस्लाम ला चुके हैं। जब उमर ने ये बातें सुनी तो शर्मिंदा हुए। इनके शौहर के सीने से उतर खड़े हुए और बैठ गए। फिर कहा, तुम्हारे पास जो सहीफ़ा है मुझे दो, मैं इसे पढ़ूंगा। आपकी बहन ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आपने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो। तुम्हारी बात ने मेरे दिल को मुतासर किया है। मुझे सहीफ़ा दो, मैं इसे देख तो लूँ। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसमें खैरात नहीं करूँगा। तू जहाँ चाहे महफूज रख लेना। इन्होंने कहा, तुम नापाक हो, इसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। जाओ गुस्ल करो या वज़ू कर लो। आप गुस्ल करने गए, फिर अपनी बहन के पास लौट कर आए। इन्होंने आपको सहीफ़ा दिया जिसमें तौहा और दूसरी सूरतें थीं। आपने इसमें देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अर्रहमानिर्रहीम पे पहुँचे तो कांप उठे। सहीफ़ा हाथ से गिर गया। फिर खुद को संभाला, इसमें से पढ़ा। सूरत तहा की आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक का तर्जुमा ये है, तौहा, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना इसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान है, अर्श पे कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन इन दोनों के दरमियान और इसके नीचे हर चीज़ पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा चीज़ तक बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेहतरीन नाम इसी के हैं। ये आयतें आपके दिल पर बहुत असर अंदाज हुई।
آپ نے کہا کیا قریش اس سے بھاگتے ہیں؟ جب پھر اللہ کے اس فرمان تک پہنچے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 سے 16، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے کوئی اور لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری ہی یاد میں نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس سے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اس یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، بس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا جو ایسی بات کہہ رہا ہو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو گھر سے نکلے، وہ چھپے ہوئے تھے، اور کہا اے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ آپ حق پہ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے حق میں بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے نیچے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی، گردن میں لٹکائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو گئے۔ کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ انہیں جناب عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت معلوم تھی۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں تو کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے کہا عمر بن خطاب، دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی تو اسلام لے آئے گا، اس کے علاوہ اس کا ارادہ ہے تو اسے قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آدمی نے آپ کے دونوں بازو کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور ان کی چادر سے ان کی کمر کو پکڑ لیا، پھر تیزی سے کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی قسم میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں پاتا، یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول اور اس کی طرف سے جو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دارالارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے۔ پھر صحابہ ادھر ادھر چلنے لگے۔ حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ جب عمر اسلام لے آئے تو انہوں نے کافی قوت محسوس کی۔ انہیں لگا کہ ابھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اور دیگر صحابہ بھی ان دونوں کے ذریعے سے اپنے دشمن کا بدلہ لے لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔